Morning friend. Today I am going to teach you one of the most important and basic concept. The name of this basic concept is Markovnikov rule. So friend, let's see the statement of Markovnikov rule. When unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent get attached to that carbon which contain less number of हाइड्रोजन एटम। ये क्या हो गया, ये उसका पूरा स्टेटमेंट हो गया। अभी हम इसका स्टेटमेंट एग्जांपल लेके समझाते थे। लेट्स सी एग्जांपल। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। CH3CH को हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन। HBr को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अभी हम इसकी रिएक्शन देखेंगे कैसे होंगी। तो पहले स्टेटमेंट देखेंगे। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्किन, अल्किन बोले तो कौन सा बॉन्ड आता है, देखो डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये जो एग्जाम्पल है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया, वो अल्किन हो गया। अनसिमेट्रिकल किसे बोलने का, देखो ये जो CH है इसके लेफ्ट साइड में क्या है, CH3, यहाँ पे क्या है खाली CH2। ये सिमिलर हो गया क्या, फिर नहीं। ये डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड में सेम पार्ट है क्या, नहीं। तो उसे क्या बोलने का, फिर अनसिमेट्रिकल। क्या बोलने का उसे, अनसिमेट्रिकल। डबल बॉन्ड होने के कारण हमने उसे क्या बोल दिया, अल्किन बोल दिया। इसकी रिएक्शन देखो, रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अभी अनसिमेट्रिकल बोले तो क्या है, डिफरेंट। और रिएजेंट कौन सा है, देखो यहाँ पे HBr। अगर यहाँ पे H2 होता, H2 होता, H, तो ये दोनों कैसे हो गए, देखो सिमिलर हो गए। तो उसे हम क्या बोलते थे, फिर सिमेट्रिकल बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो H एंड Br दोनों कैसे है, डिफरेंट हो। तो उसे हम क्या बोल देंगे, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। समझ में आ गया। देन निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, देन निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। अभी देखो रिएजेंट में निगेटिव पार्ट कौन है, देखो Br। आपको मालूम है कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसके ऊपर कभी भी कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज रहता है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेट्स सी द स्टेटमेंट। देन निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। निगेटिव पार्ट कौन है, यहाँ पे Br है। वो किसे अटैच होने वाला है, जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। रिएक्शन कहाँ पे होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे। ये रिएक्शन सेंटर है। अभी देखो यहाँ पे ये जो CH है उसको कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। यहाँ पे देखो CH2 को कितने कार्बन है, दो कार्बन। तो किसके पास कम हो गए कार्बन, इसके पास है, CH के पास। तो अभी हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी निगेटिव पार्ट कौन है, Br। तो वो किसको देना चाहिए, CH को। तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आ गया Br। और जो हाइड्रोजन बचा है वो किसको देने का, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या आ गया यहाँ पे, CH3। ये आ गया इसका प्रोडक्ट। तो अभी इसको हम क्या देंगे, नाम देंगे। कितने कार्बन है, देखो तीन कार्बन है। ये ऐसे हमने चेन सेलेक्ट कर दिए। नेम किधर से भी दो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 1 2 3। दो नंबर के कार्बन कौन कौन है, Br हो, तो लिखने का पहले 2। Br को क्या बोलते हैं हम, ब्रोमो। अभी IUPAC ले रहे ना, तो प्यार से क्या बोलेंगे हम Br को, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है, तीन। तीन कार्बन को हमारी केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, सिंगल कार्बन वाले को प्रोपेन। तो उसका नाम क्या हो गया, देखो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ये पूरा रूल समझ में आ गया आपको, कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन react with unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent get attached to that carbon which contain लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक ही। तो इसके पास कम हो गए, तो उसे क्या देने का, निगेटिव पार्ट देने का। तो ये हमने निगेटिव पार्ट दे दिया।
और ज्यादा हाइड्रोजन है जिसके पास, उसे क्या देने का, हाइड्रोजन ही देने का। एक कौन सा रूल था, मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आ गया? थैंक यू।